अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। जमात चहरुम मजमून माहौलियात हिस्सा दुवम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं छत्रपति शिवाजी चौथी जमात माहौलियात हिस्सा दुवम। तो आपको चौथी जमात में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरा बताया गया है। तो मैं बहुत अच्छी तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और हम सबक में आए हुए सवालात व जवाबात भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, बीच में से स्किप करके या फॉरवर्ड करके मत देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे और हर साल लोग उनकी सालगिरह इज़्ज़त से और धूमधाम से मनाते हैं और बच्चे बहुत खुश नज़र आते हैं और गीत भी और नज़में भी गाते हैं। उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। आपने बहुत सारी जगह पर शिवाजी महाराज के पुतले देखे होंगे और शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं बच्चे। तो आपको पता होगा कि शिवाजी महाराज कौन थे, उन्होंने ऐसे कौन से अहम कारनामे अंजाम दिए, तो हम वो समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो अहदे वस्ता कहलाता है। उस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अलमदारी थी। जिस ज़माने में शिवाजी महाराज होकर गुज़रे उसे अहद वस्ता कहते हैं। और उस ज़माने में क्या था, राजा और बादशाह लोग होते थे। अभी देखिए बादशाहों की हुकूमत हट गई है। पहले इस तरह का राजा बादशाह की हुकूमत होती थी। बहुत से राजाओं की भलाई का ख्याल रखने के बजाय ऐश व इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में बास ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए, है ना। कुछ राजा बादशाह अवाम की भलाई के काम करते थे और कुछ अवाम की भलाई के काम नहीं करते थे, बल्कि ऐश व इशरत में पड़े हुए थे। शुमाल मगरिब में बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय। तो ये याद रखिए कि शुमाल मगरिब में कौन से बादशाह थे, बादशाह अकबर, और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय अपनी रियाया पर हुक्मरानी की वजह से तारीख़ में मशहूर है। तो अकबर बादशाह के, अकबर बिरबल की कहानियाँ, क़िस्से और बहुत सारे हमने अकबर बादशाह के और बिरबल बादशाह के बारे में सुना है। तो ये बहुत ही मशहूर है। उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है ना। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। अब बच्चों, स्वराज यानी क्या? स्वराज के मायने है अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर लिया था। वो फराख दिल नहीं थे। उनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी, दोनों में नाइत्तेफाकी थी, उनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी। लोग खुशहाल ना थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी ना थी। तो बच्चों, महाराष्ट्र के एक बड़े से हिस्से अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, ये दोनों सलातीन में आपस में क्या थी, ना इत्तेफाकी थी, दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। और वो बादशाह फराख दिल भी नहीं थे और वो अपनी रियाया पर यानी कि हम लोगों पर, अवाम पर ज़्यादती करते थे और अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी ना थी। उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और ना ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। ना लोगों के पास मकान थे, ना उन्हें खाने पीने के लिए अनाज मैसर होता था। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर इनकी कोई तवज्जो ना थी।
मुल्क से इन्हें कोई मोहब्बत न थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज़ थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। अब देखिए, उन्हें किसी की रियाया की कोई फ़िक्र नहीं थी। वो सिर्फ अपनी हुकूमत करते थे और मुल्क से उन्हें मोहब्बत नहीं थी। उन्हें अपनी जागीरदारी अजीज़ थी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे और उसका जो नतीजा होता था वो रियाया को भुगतना पड़ता था। रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम क्या हो गए थी, तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने ये हालत देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। अब शिवाजी महाराज जो थे, जब उन्होंने इस तरह के हालात देखे तो उन्होंने क्या किया कि स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपना इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मज़हब और हर फ़िरक़े के लोगों के लिए था। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। तो बच्चों, शिवाजी महाराज ने जब इस हालात को देखा तो उन्होंने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया और झगड़ालू वतनदारों को अपना इताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। और उन्होंने हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी और उन्होंने हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म और हर मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुज़रे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की उन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस तरह से शिवाजी महाराज ने संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की और उनकी हेल्प लेकर, उनकी तालीमात से उन्होंने स्वराज कायम किया और उनकी हिदायतों का फ़ायदा उठाया। तो ये जो संत है, इनके बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही। आप अच्छे से